नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने साइबर अपराध की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर दिया बल। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करवाया गया पूर्वाभ्यास। विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस अपनी अपनी जीत का कर रही है दावा। और निक्षय मित्र कार्यक्रम के तहत चंबा जिला की स्वयंसेवी संस्था सेवा भारती ने 10 क्षय रोगियों को लिया गोद। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में डिजिटल अपराध और फॉरेंसिक में उभरते नए आयामों पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में प्रौद्योगिकी विश्व को प्रभावित कर रही है और इससे कोई भी अछूता नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि देश ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा समय में साइबर अपराध सभी अपराधों का स्रोत बन गया है, इसलिए हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्लेकर ने प्रदेश में साइबर अपराध की जांच के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल का सीमा क्षेत्र विस्तृत है और इन क्षेत्रों में ज्ञान और तकनीक का उचित उपयोग किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आने वाले सुझावों और शोध पत्रों को संकलित कर केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए ताकि इस दिशा में उभरते वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं को उनकी मेहनत का लाभ मिल सके। इससे पहले राज्यपाल ने फॉरेंसिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न पत्रिकाओं का विमोचन भी किया। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को डाले गए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पहला पूर्वाभ्यास करवाया गया। ऊना में मतगणना से संबंधित पूर्वाभ्यास समूरकलां स्थित कला केंद्र भवन में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के करीब 450 अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस रिहर्सल में भाग लिया। उधर लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कुल्लू जिले के भुंतर स्थित जनजातीय भवन में की जाएगी, जिसके लिए मतगणना में नियुक्त कर्मियों का पहला पूर्वाभ्यास आज कुल्लू में करवाया गया। लाहौल स्पीति जिले के निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि मतगणना के लिए 89 कर्मियों को तैनात किया गया है और 4 दिसंबर तक मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 8 तारीख को काउंटिंग होनी है, तो इसके लिए हमने 89 काउंटिंग स्टाफ मेंबर्स को डिप्लॉय किया है, जिनकी की ट्रेनिंग आज कर दी गई है। तो आज की ट्रेनिंग में इनको डिटेल्ड हर एस्पेक्ट पे चर्चा हुई है कि इन्होंने ईवीएम्स को हैंडल कैसे करना है और हमारे जो स्ट्रांग रूम से है वहां से ईवीएम्स जो आएंगी और रीसीलिंग होके वापस जाएंगी। हमारे 10 काउंटिंग टेबल्स होंगे और 2 हमारे पोस्टल बैलेट्स के लिए और ईटीपीबीएस के लिए भी टेबल्स रहेंगे और साथ के साथ राउंड वाइज वो एनकोर जो ईसीआई का ऐप है उसमें डेटा अपलोड होगा। सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी आरके गौतम ने आज नाहन में आयोजित पूर्वाभ्यास के दौरान मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को मतगणना के दिन सभी अधिकारी व कर्मचारी सुबह 7:30 बजे अपने अपने टेबल पर बैठना सुनिश्चित करें। हमीरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती के लिए जिन शिक्षण संस्थानों में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं उन संस्थानों में 8 दिसंबर को नॉन टीचिंग दिवस रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज, सुजानपुर की मतगणना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर, हमीरपुर के मतों की गिनती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला हमीरपुर, बड़सर की मतगणना राजकीय महाविद्यालय बड़सर और नादौन के मतों की गिनती गगाल स्थित सिद्धार्थ राजकीय डिग्री महाविद्यालय
नादौन में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए 8 दिसंबर को 5 मतगणना हॉल के 100 मीटर के दायरे में केवल मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, प्रत्याशियों और उनके आधिकारिक एजेंटों के प्रवेश की अनुमति ही होगी। इस परिधि में अन्य लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगा। प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए भारी मतदान से स्पष्ट है कि जनता ने भाजपा को अपना पूरा समर्थन दिया है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की डबल इंजन सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे कांग्रेस की घबराहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि 8 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और भाजपा के कई किले ध्वस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी भी अहंकार में हैं और जनता के जनादेश को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को जनादेश समझ में आ गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जनता से किए गए हर वायदे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर भाजपा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने व फिजूल खर्ची को रोकने के लिए काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत चंबा जिले की समाजसेवी संस्था सेवा भारती ने निक्षय मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 10 क्षय रोगियों को गोद लिया है। संस्था के अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि संस्था द्वारा क्षय रोगियों को अगले 6 माह तक पोषण किटें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पोषण युक्त आहार से क्षय रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और निक्षय मित्र कार्यक्रम भी सफल हो पाएगा। भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के उद्यान आयुक्त प्रभात कुमार ने कृषि बागवानी क्षेत्र में नवीन विचारों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में कृषि स्टार्टअप तंत्र विकसित करने पर बल दिया है। वे कल शाम सोलन जिले के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रभात कुमार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्टार्टअप की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी को देखते हुए खाद्य उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और इसमें कृषि बागवानी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा आज कृषि विज्ञान केंद्र रिकांगपिओ में किन्नौर वन मंडल के कर्मियों और किसानों के लिए पौधों की नर्सरी व पौध रोपण तकनीक पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक संदीप शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान वन मंडल के कर्मियों और किसानों को शुकपा के बीज संग्रह और पौधरोपण तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कल्पा, निचार व पूह ब्लॉक से करीब 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि रेहड़ी फड़ी वालों और प्रवासी मजदूरों को अपनी पहचान का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी ठेकेदार व व्यापारी तब तक किसी भी प्रवासी मजदूर को नौकरी या अनुबंध श्रम में नहीं रखेगा जब तक उसका संबंधित थाने में सत्यापन नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावी रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है, जिससे दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। केलंग का न्यूनतम तापमान -1.1 जबकि कुक्कुमसेरी में -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मैदानी क्षेत्रों में लोगों को सूखी ठंड के साथ साथ सुबह शाम घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिसंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि मैदानी भागों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने साइबर अपराध की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर दिया बल। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करवाया गया पूर्वाभ्यास। विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस अपनी अपनी जीत का कर रही है दावा। और निक्षय मित्र कार्यक्रम के तहत चंबा जिला की स्वयंसेवी संस्था सेवा भारती ने 10 क्षय रोगियों को लिया गोद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।